नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, चीफ एडिटर। कल होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या है जनता का नजरिया, आइए देखिए एक रिपोर्ट भीम न्यूज कोटा राजस्थान की। क्या कहती है कोटा की जनता। क्या नाम है साहब आपका? मैं संदीप मेवाड़ा। संदीप जी मेवाड़ा साहब, ये एरिया कौन सा कहलाता है? बानीता रोड, कुनाड़ी, कोटा। बानी उत्तर। कोटा उत्तर। आगामी लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, कांग्रेस या बीजेपी? ये तो सबको ही जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतेगी यहाँ और अच्छे वोटों से ओम बिरला जी की जीत होगी। आपके एरिया में लगभग कितने टोटल वोटर है, कुछ आइडिया है? यहाँ पे हाँ, यहाँ पे कम से कम 1.5 लाख वोटर की समथिंग है। बिरला जी को कितना वोट मिल जाएगा उसमें से? बिरला जी को अच्छे मत मिलेंगे। बिरला जी के कामों को देख, उनके स्वच्छ छवि को देखते हुए एक ऐसा प्रत्याशी जिसका अभी तक कोई विरोधी नहीं है। और कांग्रेस का आप देख ही रहे हो कि जब से नामांकन हुआ है और नामांकन से अभी तक में जितनी भी घटनाएं हुई है उसके अंदर कौन संलिप्त है ये सबके सामने है। और कल का जो कांड है कापरेन वाला वो सबके सामने है ही सही। मतलब आपका मतलब ये है कि बिरला जी प्लस में रहेंगे इस क्षेत्र से? बिल्कुल बिल्कुल, बिरला जी प्लस में रहेंगे और बिरला जी की बहुत अच्छे मतों से जीत होगी। एक बार नाम और बता दो। मेरा नाम संदीप मेवाड़ा, कुनाड़ी, कोटा उत्तर। सर क्या शुभ नाम है आपका? रघुराज मालव। रघुराज जी मालव साहब। मालव साहब, ये जो एरिया है बालिता रोड कहलाता है? हाँ जी। अच्छा, आगामी लोकसभा चुनाव में दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ओम जी बिरला बीजेपी से, कांग्रेस से प्रहलाद जी गुंजल। हाँ जी। आप बताइए क्या होने वाला है? टक्कर जोरों पे बराबर की है टक्कर, वो भी जी सकता है। जैसे प्रहलाद जी का बारी है, लगता है प्रहलाद जी निकल जाएंगे। निकल जाएगी। आप किस आधार पर कह रहे हो? क्योंकि प्रहलाद जी तो 40 साल तक तो बीजेपी में रहे थे। थे ना, बीजेपी में भी थे 40 साल के कार्यकर्ता उनके पास है, वही कार्यकर्ता अभी भी है। मतलब बीजेपी वाले कार्यकर्ता सब कांग्रेस में आ गए? आगे ना 80% तो आए ही थे। तो कांग्रेस का प्लस बीजेपी का 80% कार्यकर्ता प्लस हो गया। हाँ जी। इस आधार पर आप कह रहे हो कि वो जीत जाएंगे। सर क्या नाम है आपका? गिरिराज मीणा। गिरिराज जी मीणा साहब, कहाँ रहते हैं? बड़गांव। बड़गांव रहते हैं। अच्छा, क्या पोजीशन रहेगी बड़गांव में, कांग्रेस और बीजेपी? बड़गांव में बीजेपी प्लस से चल रही है। प्लस से चल रही है? ऐसा क्यों? क्योंकि ओम बिरला जी ने अच्छे काम किए। कोरोना काल में दवाई वितरण करना और कई ऐसे काम किए उन्होंने जो उनके हर कार्यकर्ता और गांव वाले उनसे प्रभावित हैं। सर मीणा समाज तो हमने सुना है कि गुंजल साहब के साथ जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी कल की जो घटना हुई ना, क्या घटना हुई थी थोड़ा बताओ। कल पाटन में जो घटना हुई है ना, मीणा समाज के व्यक्ति को कुल्हाड़ से मारना, गुर्जर समाज के व्यक्ति ने, ऐसी घटनाएं हुई है। उसके देखते हुए मीणा समाज के वोट गुंजल साहब को नहीं जाएंगे। पहले जा रहे थे, अब नहीं जाएंगे? पहले जा रहे थे पर अब नहीं जाएंगे। और इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो उसके विपरीत जा रहे हैं और मीणा समाज एकजुट होकर और बीजेपी को समर्थन करेगा। नाम बता दो एक बार। नाम बता दो। गिरिराज मीणा, बड़गांव। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत शर्मा है। हेमंत शर्मा? हाँ, हेमंत शर्मा। हेमंत शर्मा? हाँ, हेमंत शर्मा। हेमंत शर्मा। भाई साहब क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हनी वर्मा है। हनी वर्मा। और हनी वर्मा तो चंद्रकांता जी मेघवाल जो पूर्व विधायक हैं उनके बेटे का भी नाम है और आपका भी नाम हरी वर्मा है। अच्छा हनी जी बताइए, लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, कांग्रेस या बीजेपी? भाई जीतेगी तो बीजेपी और जीतेंगे ओम बिरला जी। इसके रीज़न है क्योंकि ओम बिरला जी ने कंक्रीट के विकास के साथ साथ जनसेवा भी की है। जब जनता नेता को चुनती है तो नेता जनसेवक कहलाता है। और ओम बिरला जी ने, अब जनसेवा में आप ले लो कि ओम बिरला जी ने 12,000 ऑपरेशन करवाए मोतियाबिंद के। एक ऑपरेशन होता है 40,000 का, दोनों ऑपरेशन मिला के 80,000 के होते हैं। मैं सामने विभाग से पूछना चाहता हूँ कि आप जिंदगी में 12 भी कराएंगे किसी के? मेरी बात सुनो, गुंजल साहब ने भी तो जनसेवा की है। एक आवाज़ पर थाने में पहुंच जाता है कार्यकर्ताओं के लिए, वो भी तो जनसेवा कहलाती है। थाने में पहुंचना और लोगों की फिजिकल मदद करना, चिकित्सा रूप से, सुपोषित अभियान रूप से, तो वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है।
कोई अगर इलीगल काम करके थाने में पहुंचता है तो जनसेवा कहलाती तो है। लबो लुआ भी है आपका कहना मतलब बीजेपी में गुंजल साहब सॉरी अपने बिरला साहब जीत रहे हैं, आपका कहने का मतलब ये है आपके एरिया से जी लगभग कितने वोट होंगे? लगभग मैं मेरे एरिया की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे कोटा बूंदी से। अपन तो आपके एरिया की बात कर रहे हैं, आप तो अपने एरिया की बताओ। 1 लाख वोट होते हैं टोटल वोट कितने हैं यहाँ? 1.5 लाख। टोटल मिला के पूरे उत्तर विधानसभा में 2.5 लाख प्लस वोट। अपन तो इधर बालिता की बात कर रहे हैं, यहाँ कितने वोट है? बालिता में 1 लाख पूरे इस पुनाड़ी मंडल में। तो भाई मेरी बात सुनो, 1 लाख वोट जब उनको मिल जाएंगे तो गुंजल साहब के लिए भी तो कुछ छोड़ दो। लोगों का समर्थन है बिरला जी के पक्ष में। 1 लाख वोटों में आप जानते हो पोलिंग अभी कितनी डाउन गई है, 65% पोलिंग भी होती है, 65% पोलिंग भी होती है, तो टक्कर तो नेक टू नेक रही। यहाँ लोगों में उत्साह है, ओम बिरला जी के पक्ष में मतदान करेंगे और अधिक से अधिक करेंगे, तो पोलिंग यहाँ से 65% या 90% जाएगी। मैडम क्या नाम है आपका? रिंकू भाई रिंकू भाई जी, क्या क्या काम करते हैं आप? ब्लाउज बनाती। टेलरिंग का, महिलाओं के कपड़े सिलते हो आप, है ना? हाँ। अच्छा, अभी चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, इसमें क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा, कांग्रेस या बीजेपी? क्या पता बीजेपी। बीजेपी में कौन जीतेगा, कौन लड़ रहा है पता है आपको? मेरे को पता नहीं। फिर वोट किसको दोगे? जब आपको पता ही नहीं है वोट किसको दोगे तो फिर किसको वोट दोगे? बताओ, ऊपर चेहरा करके बताओ, किसको दोगे वोट? बिरला जी को। बिरला जी को, ठीक। क्या नाम वैसा आपका? मंगलाराम जी, यहाँ लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या होगा, कांग्रेस या बीजेपी? अगली बार कांग्रेस। गुंजल साहब जीतेंगे? हाँ गुंजल साहब। पक्का? ये बताओ, 40 साल से तो गुंजल साहब बीजेपी में थे, अभी 2 दिन से कांग्रेस में आए हैं, फर्क नहीं पड़ेगा इससे? कोई फर्क नहीं पड़ा, वो पार्टी वो कहने का मतलब आम आदमी जो पब्लिक है ना उनसे जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पंजे से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका कहना है गुंजल साहब जीतेंगे। कितने वोट से जीतेंगे आपके एरिया से बताओ आप तो? पता नहीं, कह नहीं सकता, लेकिन जीतेंगे। पक्का? पिछली बार तो हमने मोदी जी को दिए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस को दिए। एक बार नाम और बता दो। बजरिया में घूमते हुए एक वैन के ड्राइवर हैं जो कि बच्चों को स्कूल से लेके जा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या नज़रिया। भाई साहब क्या नाम है आपका? गिरीश चौरसिया। गिरीश चौरसिया जी, कितना समय हो गया वैन चलाते हुए आपको? 20 साल। 20 साल हो गए। आगामी लोकसभा चुनाव में क्या होगा, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी में कौन? गुंजल साहब के नाम ओम बिरला। गुंजल साहब भी तो बीजेपी में थे 40 साल से। जो कूद गए इधर चाटने का जिसे शौक हो वो चाटे, हम क्यों चाटे? इसलिए आप बिरला जी को? हम तो बीजेपी के साथ हैं, बिरला जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। नाम बता दो एक बार। गिरीश चौरसिया, जिसने हमारे लिए काम किया है, हम उसके साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? देवकी नंदन शर्मा। देवकी नंदन जी शर्मा साहब, सुनार की दुकान है आपकी? हाँ। धंधा कैसा चल रहा है? धंधा ठीक ही चल रहा है। ठीक चल रहा है। चुनाव होने वाले हैं, क्या होगा चुनाव में? वही मोदी जी आएंगे और ओम बिरला जी आएंगे। गुंजल साहब क्यों नहीं? गुंजल साहब का नहीं, कांग्रेस का नहीं, क्यों? ओनली बीजेपी। भाई वो भी तो बीजेपी में थे 40 साल से। जब तक मोदी जी रहेंगे जब तक बीजेपी रहेगी। तो इसका मतलब यह है कि आपके हिसाब से आपका और आपका परिवार? मेरे हिसाब से नहीं, सभी के हिसाब से मोदी जी रहेंगे। इतना कॉन्फिडेंस है आपको? 100%। 400 सीट की कह रहे, 400 से प्लस ही आएंगे वो। 500 क्यों नहीं? 500 भी आ सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है इस चीज़ की, ये तो रिजल्ट ही बताएगा। तो आपका मतलब है आपके क्षेत्र से बिरला जी प्लस में जाएंगे? प्लस में। तो पूरी दुनिया और संसार वर्ल्ड बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। इस बार 400 पार का लक्ष्य है हमारे मोदी जी का, जो हमें स्वतः ही मिलने वाला है। अपार जन समर्थन। कारण बताओ आपको यार, कारण बताओ। कारण ये है कि एक तो मोदी जी ने पूरे विश्व पटल पर राज्य चुनाव तो बिरला जी लड़ रहे हैं बीजेपी से, बिरला जी ने भी काफ़ी हमारे यहाँ पर लोकसभा गुंडी क्षेत्र में बहुत सारे काम किया है। चलिए, सिंचाई योजना पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, खेल सुविधाओं पे, महिलाओं के पोषाहार पे, पूरे कोरोना काल हमारे कोटा बूंदी क्षेत्र में ऑक्सीजन पहुंचाई, दवाई गोलियों पे, मेडिकल उस पर उन्होंने पूरा ध्यान फोकस किया। लोगों को यहाँ पर
किसी प्रकार से परेशानी नहीं आने दी। बिरला जी ने हर समस्या पे हमारे लिए यहाँ पर खड़े रहे। आपके यहाँ कितने लोग होंगे वोटर, कितने वोटर हैं आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में 1 लाख वोटर है नदी पार से। 1 लाख वोटर में से कितना वोट जाएगा? हमारे यहाँ नदी पार से कम 20,000 की लीड लेंगे हमारे बिरला जी। हमने अपने लिए माननीय श्री जो दल बदलू हैं इलाजी गुंजल, वो उनको भी पिछले हमने 10,000 वोटों से ज़्यादा, इस बार हमारे माननीय श्री को हम 20,000 की नदी पार से बढ़त दिलाएंगे। तो आपको लगता है कि भाई देखो गुंजल साहब यहाँ से पिछली बार आप बता रहे हो 10,000 वोटों से लीड दिया था, तो अभी भी गुंजल साहब के साथ भाजपा के कुछ कार्यकर्ता तो चले गए हैं? कुछ देते हैं कि तो सभी अपनी पार्टी के लिए और अपने मोदी जी के लिए समर्थन में काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जाति विशेष हैं, कुछ लोग भी उनके विशेष कोई काम की वजह से वो करवाए, उन्होंने अपने पर्सनल काम वो लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो मेरे पास जाति विशेष में तो यहाँ गुंजल साहब के समाज के लोग भी काफ़ी लोग हैं, कहाँ सभी तरह के हैं। माली समाज ज़्यादा है, राजपूत समाज, वो तो सब जाएंगे? नहीं, वो उनके समाज जैसे लोग उनके साथ हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? जी सर, दिनेश गोस्वामी। दिनेश जी गोस्वामी साहब, चुनाव आ रहे हैं, कल मतदान है, क्या होने वाला है आपके क्षेत्र से, कांग्रेस या बीजेपी? हमारे क्षेत्र से सर इस बार सस्पेंस में है कैंडिडेट चेंज होने की वजह से। कैंडिडेट चेंज होने की वजह से सस्पेंस में है, तो अभी आपका और आपके परिवार का, आपके ग्रुप का भी कोई मानस नहीं बना कि भाई हमें किसको वोट देना है? जी सर, मानस तो बनेगा, लेकिन अभी थोड़ा सोचा विचारी होएगा। सोचा विचारी होगा। अभी क्लियर कट ये नहीं कह सकते कि भाई हम कांग्रेस में जाएंगे, गुंजल साहब के साथ ही जाएंगे या बीजेपी में ही जाएंगे, अभी डिसाइड नहीं किया है। जी सर। स्टिल इट इज़ नॉट डिसाइडेड, इट टेक सम टाइम। जी, शाम तक डिसाइड करोगे आप? जी बिल्कुल। एक बार नाम बता दो अपना। दिनेश गोस्वामी। क्या नाम है साहब आपका? मैं संदीप मेवाड़ा। संदीप जी मेवाड़ा साहब, ये एरिया कौन सा कहलाता है? बानीता रोड, कुनाड़ी, कोटा। उत्तर, कोटा उत्तर। आगामी लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, कांग्रेस या बीजेपी? ये तो सबको ही जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतेगी यहाँ, और अच्छे वोटों से ओम बिरला जी की जीत होगी। आपके एरिया में लगभग कितने टोटल वोटर है, कुछ आइडिया है? यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे कम से कम 1-1.5 लाख वोटर की समथिंग है। बिरला जी को कितना वोट मिल जाएगा उसमें से? बिरला जी को अच्छे मत मिलेंगे। बिरला जी के कामों को देख, उनके स्वच्छ छवि को देखते हुए, एक ऐसा प्रत्याशी जिसका अभी तक कोई विरोधी नहीं है। और कांग्रेस का आप देख ही रहे हो कि जब से नामांकन हुआ है और नामांकन से अभी तक में जितनी भी घटनाएं हुई है उसके अंदर कौन संलिप्त है ये सबके सामने है। और कल का जो कांड है कापरन वाला, वो सबके सामने है ही सही। मतलब आपका मतलब ये है कि बिरला जी प्लस में रहेंगे इस क्षेत्र से? बिल्कुल बिल्कुल, बिरला जी प्लस में रहेंगे और बिरला जी की बहुत अच्छे मतों से जीत होगी। एक बार नाम और बता दो। मेरा नाम संदीप मेवाड़ा, कुनाड़ी, कोटा उत्तर। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रवि कुमार सैन है। रवि कुमार जी सैन साहब, ये दुकान आपकी है? हाँ सर, हमारी। तो यहाँ तो बहुत सारे लोग आते होंगे? बिल्कुल सर। और राजनीतिक चर्चा भी होती होगी? होती है सर। है ना? तो आगामी लोकसभा चुनाव में कोटा बूंदी में क्या होने वाला है? 2 प्रत्याशी हैं, प्रहलाद गुंजल कांग्रेस से और बीजेपी से ओम जी बिरला साहब। क्या लोगों का नज़रिया है, बताइए क्या कहते हैं लोग? जहाँ नज़रिया तो सर ये है कि यहाँ पे जो देखा जाए तो जो ओम जी बिरला ने जो काम किए ना सर, बहुत ही इतने अच्छे काम किए उन्होंने। हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज को ले लो आप, बूंदी के अंदर बूंदी का मेडिकल कॉलेज ले लो, हैंगिंग ब्रिज ले लो, सारे काम किए उन्होंने। जनता मतलब बहुत खुश है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए तत्पर है जनता। भाई साहब 40 साल तक गुंजल साहब भी तो बीजेपी में रहे थे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि कुछ कार्यकर्ता उनके साथ आज भी बीजेपी वाले लगे हुए हैं, भीम न्यूज़ का सर्वे बताता है। क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? फ़र्क तो सर क्या पड़ेगा, अब उन्होंने, सबको याद है कि हर 5 साल में पार्टी बदलने वाले लोगों के साथ कौन खड़ा रहेगा भाई साहब। तो आपका ये मानना है आपकी दुकान पर लोग आते हैं? अधिकतर आदमी आते हैं सर, जो भी चर्चा करते हैं वो यही बात बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सब तरफ माहौल है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा माहौल है भाई साहब। बिल्कुल। एक बार नाम बता दो। रवि कुमार सैन। बानीता रोड है, टेलरिंग की शॉप है, जीनस टेलर के नाम से। भीम न्यूज़ की टीम चुनाव का सर्वे करने निकली, तो ये दुकान के जो ऑनर हैं टेलर मास्टर साहब हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? महावीर जी। महावीर जी, लोकसभा चुनाव है, क्या होगा, कांग्रेस या बीजेपी? मोदी जी। तो मोदी जी थोड़ा चुनाव लड़ रहे हैं या तो ओम बिरला लड़ रहे हैं? हम तो मोदी जी को देंगे, कोई भी लड़ो, हमारा तो मोदी जी आना चाहिए।
हमारे तो मोदी जी है जो भी है। तो चुनाव तो भाई साहब यहाँ तो ओम बिरला लड़ रहे हैं, मोदी जी तो गुजरात में लड़ रहे हैं, बनारस में लड़ रहे हैं। वोट तो उन्हीं को जाएगा ना, मोदी जी को। चुनाव कोई भी लड़े, ओम बिरला जी लड़ रहे तो ओम बिरला जी को देंगे, पर मेन मकसद तो हमारा मोदी जी है। और 40 साल तक गुंजल साहब रहे थे पार्टी में, गुंजल साहब से फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तो गुंजर साहब ही है ना, नहीं तो मोदी जी के आज में तो मोदी जी को वोट, मतदाताओं में फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तो मतदाता से पूछो, वही तो जिनके हैं जिनकी बोलेंगे ना, वही तो पूछ रहे हैं। और भीम न्यूज़ सर्वे में क्या कह रहा है आपसे? इतनी जानकारी मुझे नहीं है, मुझे जो जानकारी मेरी थी मैंने आपको दे दी। अच्छा एक बताओ, आपकी दुकान पर जो ग्राहक आते हैं उनसे भी थोड़ी बहुत चर्चा होती रहती होगी, वो उनका क्या माहौल होता है, लोग क्या कहते हैं? अंदाजा नहीं होती हमारे को, हमारे काम से फुर्सत नहीं है। बालिता रोड है ये, अग्रवाल जूस और कॉन्फेक्शनर की दुकान है। क्या शुभ नाम है साहब आपका? ओम प्रकाश अग्रवाल। ओम प्रकाश अग्रवाल। अग्रवाल साहब, हाँ जी। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव वही बिरला जी आएंगे। बिरला जी आएंगे। गुंजल जी में क्या कमी है? कमी कुछ नहीं है, मोदी जी के साथ है सब। भाई चुनाव मोदी जी यहाँ से थोड़ा लड़ रहे हैं, यहाँ से तो बिरला साहब लड़ रहे हैं। बोल रहे हैं बड़ी बाकी सरकार तो मोदी जी की बननी चाहिए ना, सरकार तो मोदी जी की बननी चाहिए ना भाई साहब। ऐसा क्या काम किया है मोदी जी ने? मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, फिर भी बताइए। और सबको गरीब आदमी को आटा है, भूखे हुए हैं। और जो मोदी जी सेंक्शन नहीं करते थे, कहाँ से रोड नाली बनती थी, जो उन्होंने सेंक्शन किया, जब ये बने नाली ने बहुत रोड। कोटा लोकसभा क्षेत्र है, इसमें कोटा उत्तर में ये बालिता रोड आता है, यहाँ दुकान है एक। क्या शुभ नाम वैसा आपका? मेरा नाम दिनेश सिंघल है सर। दिनेश सिंघल जी। क्या देख रहे हो लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस या बीजेपी? माहौल तो बीजेपी का ही लग रहा है, चारों तरफ बीजेपी की लहर है, मोदी लहर है। लोगों के मन में उत्साह है इस चुनाव को लेके। नहीं सर, अभी विधानसभा चुनाव में जब मैं यहाँ सर्वे करने आया था जी, तो उस समय तो गुंजल साहब की लहर थी। अब समय समय की बात है साहब, उस समय गुंजल साहब बीजेपी में थे। बीजेपी के कार्यकर्ता अभी गुंजल साहब के साथ नहीं गए क्या? सर ये कुछ को छोड़ के बाकी ऐसा तो नहीं है कि सभी गए हो भाई। कुछ लोग होते हैं जो ठीक है चले जाते हैं, बाकी तो पार्टी से और मोदी जी से और देश से प्रेम है, वो उस हिसाब से अपने हिसाब से चलते हैं। तो आपका ये मानना है जी कि बिरला साहब जीतेंगे? जी बिल्कुल, अभी तो ऐसा ही लग रहा है। अभी तो नहीं, आगे भी 26 के बाद में पता चलेगा। नहीं ऐसा है, आप दुकानदार हो, आपके दुकान पे लोग आते हैं, हाँ। चर्चा भी होती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग उससे आपको नज़रिया तो पता लगता होगा कि आदमी क्या चाहता है। सर यही बता रहे हैं हम आपको कि अभी तक के जो हालात है और जो माहौल बन रहा है, वो तो अभी मोदी लहर में जाके दौड़ रहा है सब। और आने वाले समय में जहाँ तक है बीजेपी की ही जीत होने वाली है। अपना ख्याल रखें, मतदान जरूर करें, चुनाव आते जाते रहते हैं, समाज में भाईचारा बनाए रखें। देखते रहें भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। आपका अपना चैनल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।